कामसूत्र, वासना, लस्ट या फिर सिंपल लैंग्वेज में सेक्स, कुछ ऐसे शब्द हैं जो खुल्लम खुल्ला बोलने से लोग डरते भी हैं और चोरी चुपके उनके बारे में पढ़ते भी हैं। लेकिन एकता मैडम आपके दिल के जज्बात समझती हैं। बोलना पढ़ना छोड़िए, ऑल्ट बालाजी सीधे आपको इन शब्दों के दर्शन लाइव आंखों से कराएगा। आइए थोड़े बेशरम हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ पौरुषपुर। एक सनकी राजा है जिसको रोज नई रानियां अपने महल के बिस्तर पर सजाने का शौक है। शरीर को नोचना फाड़ना तो मामूली बात है, हरकतें जानवरों से भी बढ़कर हैं जो दिमाग पे निशान छोड़ देती हैं। उससे भी अजीब बात, ये नई रानियां राजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी बड़ी रानी संभालती हैं। एक मिस्टीरियस वुमेन जो बाहर से राज्य की भलाई सोचने वाली मसीहा है, लेकिन अंदर से दिमाग में शतरंज के खेल की तरह इतनी सारी चालाकियां भरी हुई हैं जिसकी आखिरी चाल सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पे खत्म होती है। अब ये पौरुषपुर की हिस्ट्री समझिए। औरत यहाँ पे गाली के बराबर है। दिन में मर्दों की मजदूरी करती हैं और रात में किसी खिलौने की तरह बिस्तर पे इनको तोड़ा मरोड़ा जाता है। जिसने खिलाफत में आवाज उठाई उसको तोहफे में सिर्फ मौत मिलती है। अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, तो मिलिए इस नकाबपोश हीरो या फिर हीरोइन, कोई भी हो सकता है, जो महल के राजा से नई नई रानियों को चुरा के ले जाता है। जी हाँ, किडनैपिंग, वो भी रानी की। समझ रहे हैं कांड कितना बड़ा है? तो भैया ये पौरुषपुर का बैटमैन है कौन जो औरतों का देवता या फिर देवी बनकर प्रकट हुआ है? शिल्पा द इविल क्वीन राजा के साथ हैं या फिर खिलाफ? और इन जनाब से तो आप मिले ही नहीं। ये ना नर है ना नारी है, शहर का सबसे बदनाम इलाका जहाँ पे शरीर का धंधा होता है, ये उसके मास्टर हैं। सुनकर मजा आया? आगे देखना है तो फिर सोच क्या रहे हैं? ऑल्ट बालाजी या फिर Z5 कुछ भी खोल डालिए। देखो, पौरुषपुर का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक और दमदार है। एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसपे औरतों के शरीर पे ताले लगाए जाते हैं, एक पागल खानदान जो महल की राजगद्दी संभाल रहा है, एक नकाबपोश हीरो जो चुप चुप के बड़ी जंग की शुरुआत करना चाहता है। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ सिर्फ एपिसोड 1 तक लिमिटेड है। बाकी बच गए 6 एपिसोड्स, उनमें आपको सिर्फ एकता कपूर की स्पेशलिटी यानी रंग बिरंगे कपड़े पहनाना और बाद में उनको उतरवाना, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। कहानी के सेंटर में एक मिस्ट्री को डाला गया है और उसके पीछे 5-6 सब प्लॉट्स धीरे धीरे शो को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हर 10 सीन में से 9 के अंदर आपको सेक्सुअल इरोटिक कंटेंट से जबरदस्ती होकर गुजरना पड़ता है। लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़की के साथ और लड़का लड़के के साथ। ऐसा लगता है जैसे शो के मेकर स्टोरी लाइन से ज्यादा कामासूत्रा का प्रमोशन करने पे फोकस कर रहे हैं। और सारी हदें तब पार हो जाती हैं जब शो में चोरी का माल बटना शुरू होता है। राजा जी का बेटा जो टाइटैनिक के लवर पेंटर से इंस्पायर्ड है। शो का क्लाइमेक्स जो पद्मावत का 100% फोटोकॉपी है और मुगले आजम का आइकॉनिक दीवार में चुनवाने वाला सीन जो जैसे का तैसा छाप दिया गया है। सब कुछ बुरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल शो से हटकर ग्रैंड कलरफुल सेट्स तैयार किए गए हैं जो वाकई तारीफ के हकदार हैं। शो की कहानी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब जिस कैरेक्टर को आप एकदम हीरो की जगह रख देते हो, क्या पता अगले सीन में उसके गले पे तलवार ही चल जाए। और फाइनली अनु कपूर की खतरनाक घिनौनी एक्टिंग जो आपको उनसे नफरत करने पे मजबूर कर देगी। मतलब क्रूएल्टी की सारी सीमाएं पार करके बंदा आपको स्क्रीन के अंदर घुसकर खींच के झापड़ मारने पे मजबूर कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत, शिल्पा शिंदे जिनके हजारों लाखों दीवाने आंखें गड़ाकर सीरीज का महीनों से इंतजार कर रहे थे, उनके कैरेक्टर को 7 एपिसोड में से एक में भी ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया है। शो के असली विलन इसके राइटर्स हैं जिन्होंने शिल्पा से लेकर मिलिंद दोनों के कैरेक्टर को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब रानी सिर्फ नाम की रानी है, उसका काम तो दिखाया ही नहीं है। और सबसे महान तो इसकी सपोर्टिंग कास्ट, जिसमें कुछ एक्टर्स पीरियोडिक शो में भी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे मानो सास बहू के डेली सोप में रसोड़े को लेकर जंग छिड़ी हुई है। देखो, मामला एकदम साफ है। आंखों को सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाना है तो फिर पौरुषपुर की दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन दिमाग को सुख प्राप्ति के लिए इस शो में इंटेलिजेंट या फिर इम्पैक्टफुल जैसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से ऑल्ट बालाजी के शो को 5 में से 1.5 स्टार्स, 1 स्टार मर्दानगी को फोकस में डालने वाले यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए और ½ स्टार सरप्राइज से भरी हुई अनप्रिडिक्टेबल कहानी के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा जरूरत से ज्यादा इरोटिक सीन्स के चक्कर में शो की खिचड़ी बनाने के लिए, 1 स्टार कमजोर इमोशनलेस डायलॉग राइटिंग के लिए, 1 स्टार शिल्पा और मिलिंद के दमदार कैरेक्टर का इस्तेमाल न करने के लिए और ½ स्टार पीरियोडिक जमाने में लॉजिक को गोली मार के गिटार और ड्रम वाला रॉक म्यूजिक बजाने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।